हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 बहुपद। इस चैप्टर का मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 2 तक सवाल बता दिया था। आज मैं 3, 4 और 5 बताऊंगा। उम्मीद मैं इस वीडियो में 3 नंबर ही बताऊंगा और 4 नंबर और 5 नंबर का हिंट देकर छोड़ दूंगा। आप लोग इसको बनाकर बताइएगा कि सर इतना आया है आंसर। अब उम्मीद पूरे समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन है तो बार बार वही क्वेश्चन बनाने में टाइम लेस हो रहा है। तो इसलिए हम इसका चैप्टर से फिर इस 3 नंबर बता के पूरे और इसको शॉर्ट बता के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। शॉर्ट बता के आप लोग इसको बना के हमें बताइएगा कि सर इतना आया है। कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आंसर इतना आया या बन गया है हमें। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यक को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। बार बार वही है, 1-2 बताए थे, उसमें भी आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन में क्या करना है, ये प्रश्न है। आप लोग को थोड़ा डर लगता होगा ये ऐसा प्रश्न देखकर कि सर पहले तो ये इधर रहता था और ये औचर इधर रहता था। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम है हमें फंसाना और मेरा काम है काम को सुलझाना। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ये उल्टा है तो हम इसको सीधा कर देंगे। कहा जाता है ना, कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, पकड़ना तो कान ही है। इसी प्रकार इसमें भी इसको सीधा कर देते हैं। ये उल्टा किया है, सीधा कर देंगे। बिहार बोर्ड फंसाने के लिए इसे कर देता है कि स्टूडेंट किसी तरह फंसे। आप लोगों को फंसने नहीं है, फंस के भी क्या कीजिएगा, आप लोग ऐसा बनाइए कि क्वेश्चन आपसे फंसने की उम्मीद छोड़ दे। बनाने से पहले होलो हल लिखेंगे, आप लोगों को जानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है उसे उतार देंगे। पहले 6, इसके नीचे लिख रहे हैं 6x² - 3 - 7x। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आप देखिए बराबर के सामने बराबर दीजिएगा। अब देखिए उल्टा है, इसको इधर रख देंगे, इसको इधर कर देंगे। अब देखिए 6x² - 7x -3। आप देखिए, आप तो कहिएगा सर ये तो बन जाएगा। हमें पता है आप लोग अच्छे समझ गए हैं, भाई बन जाएगा आप लोगों को। अब देखिए क्या करना है, आप लोग को हम बताए थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करना है, गुना करना है। 6 के 18, 6 के 18 हो गया। अब 18 को हम अभाज्य गुणनखंड निकाल दें तो 2 से लगेगा 2 × 18, 3 से लगेगा 3 × 3 = 9। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए ऐसा संख्या लाना है जो गुना करने पर 18 और जोड़ने या घटाने पर -7 आवे। तो ऐसा संख्या कौन है? अब देखिएगा हम गुना कर दें 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 18। 2 से अगर 9 में गुना कर दें तो 9 × 2 = 18 हो रहा है ना। अगर हम 9 में 2 जोड़ दें तो 11 आ रहा है। तो वैसे तो पूरेगा नहीं -7। अगर 9 में से 2 घटा दें तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। लेकिन प्लस के साथ हमें नहीं लाना है। कितना लाना है बाबू? माइनस का 7 लाना है। तो माइनस को 7 लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। बड़ा वाला चिन्ह जो होगा वही चिन्ह यहाँ पे लगेगा। अब प्लस माइनस है तो घट जाएगा, और बड़ा चिन्ह क्या है? माइनस, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो फैक्टर क्या लेना है हमें? -9 + 2, -9 + 2, यही फैक्टर लेना है। इस पर ही ये सवाल यहाँ पर ही बन जाएगा। तो देखिए जैसे घर में भी देखते हैं कि जैसे आप बड़े हैं तो आपका ज़्यादा वैल्यू होता है, जो छोटे रहते हैं थोड़ा उसको कम समझ रहता है, तो उसको कोई भी फैसला के लेकर उसको कम तवज्जो दिया जाता है। आप जैसे बड़े हैं तो घर में आपका ज़्यादा बात माना जाता है, क्योंकि आपके पास समझदारी ज़्यादा होता है। इसलिए ये बड़े हैं, इसका जो चिन्ह है वही यहाँ पर चिन्ह लगेगा। ठीक, अब देखिए माइनस, पहले ये उतार लेते हैं एज इट इज 6x²। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए -7 पुराना है, तो अगर -9 + 2 ले लें तो -7 आ रहा है।
तो -9 प्लस 2 अब -3। इसमें देखिए x है तो यहाँ पर रख देंगे x, यहाँ पर रख देंगे x। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे बनाते हैं। आगे बनाते हैं। आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन, 3 से इसमें अगर भाग दें 6x² में, 3 से भाग दें कितना में, 6x² में अगर हम 3x से भाग दें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखिए एक s से एक x कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल, यहाँ नहीं कुछ है तो एक है पावर में, एक x से एक x कैंसिल बचा तो कितना x बचा, एक x बचा, तो 2x बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। अगर हम 3x अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो 2x। आप देखिए 3 गुने 3x गुने 2x को हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 आ रहा है। और x गुने x, आधार सेम पावर क्या होता है, जुट जाता है। आधार सेम है, x आधार सेम है तो पावर क्या जुट जाएगा, इस पर 1 है, इस पर भी 1 है, नहीं कुछ है तो 1 1 2, तो x पर पावर 2। तो देखिए ये फंडा मेरा पुर रहा है, ये देखिए तो ये फंडा पुर गया, पुर रहा है। तो वही करना है यहीं पर भी बाबू। अब देखिए 3 दूनी 6, x गुने x² पुर गया, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 तिया 9, तो 3 तिया 9। आप देखिए इस x से इस x में भाग देंगे तो कट जाएगा, बात ख़त्म हो गया, कट गया तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे। अब देखिए इसमें तो कोई कॉमन नहीं बन रहा है तो इसको एडिटिव उतार देना है। क्या करना है, एडिटिव उतार देना है, तब पर भी ये गलत हो जाएगा। आप लोग भी सोचते होंगे एडिटिव उतारने के बाद भी हम इस यहाँ पर तो कॉमन तो कुछ होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं है। तो अगर कॉमन नहीं निकले तो वहाँ पर 1 रख दीजिएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर यहाँ पर सोचिएगा हम 0 रख दें तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका गलत बनाया हुआ गलत हो जाएगा। अब देखिए ये और ये मेरा दोनों अगर सेम बाय सेम मिल रहा है तो यहाँ तक मेरा बनाया हुआ गुणनखंड विधि सही है, ठीक है। अब देखिए अब ये 2 है ना, सेम बाय सेम है ना, इसको 1 लिख लेंगे। 1 में 2x - 3, इधर से देखिए 3x + 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 1। अब देखिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब क्या करना है, आगे बनाना है। इधर बनाते हैं। ये जो फंडा है, अब ये फंडा को अलग अलग कर देंगे 0 लगा के, ठीक है। मान लेंगे हम इतना बराबर 0, यहीं पे मान लेते हैं, स्पेस है थोड़ा। माना कि 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0 मान लिए हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम मान तो लिए, ये तो सेम, दोनों परिवार अभी सेम है। मान लीजिए ये परिवार है, क्या है, परिवार है। तो अगर परिवार सेम अगर रहता है तो उस परिवार में ज़्यादा कोई भी काम लेकर ज़्यादा एक्टिव रहता है वो। अगर अलग बिछड़ जाता है तो उस परिवार में विनाश काल आ जाता है ना। इसका भी अब विनाश होने वाला है, देखिए ना, ये भी आ गया। इतना नहीं सोचिए, बुझिए ये दोनों अभी शादी नहीं किया है। क्या नहीं किया है, शादी नहीं किया है। अब इस दोनों का शादी करा देते हैं। शादी कराएंगे तो आप देखते होंगे गांव घर में शादी होता है तो अक्सर झगड़ा होता है, और झगड़ा होने के बाद क्या होता है, अलग हो जाता है, अलग होता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी अलग हो जाएगा। अब ये कह रहा है अब हम अलग रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं बन रहा है, तो इसको अलग अलग लिख देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। जैसे घर में भी झगड़ा होता है तो अलग अलग हो जाता है ना, बीच
घर के बीचे बीच इधर दीवार, एगो इधर दीवार, बीचे बीच दीवार, एक साइड इस साइड इस भाई और इस साइड इस भाई। इसी प्रकार इसमें भी एक दीवार बन गया है। ये दोनों अलग अलग अब हो गया है। क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है। अलग अलग हो गया तो हमको क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं फ़ायदा है। हमको तो बनाना है, यहाँ पे बना देते हैं। हम हैं क्या, अभी हम पंचायती कर रहे हैं बाबू। अलग अलग हो गया, हम तो अलग अलग करा दिए दोनों को। अब कह रहा है हमको भी थोड़ा नीचे ले जाओ, थोड़ा और बनाओ इसको। ये भी कह रहा है थोड़ा और नीचे ले जाओ मुझे बना के, तो और नीचे ले जा रहे हैं। तब हमारा क्या निकल जाएगा? शून्य निकल जाएगा। वही मेरा क्या होगा? वही मेरा अल्फा और बीटा का मान होगा। देखिए, अब देखिए माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 है तो पक्षांतर होगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखिए प्लस में 1 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत। ये कह रहा है गुना, हम हैं गुना में, हमारे इसके एक्स के साथ मेरा नहीं बनता है, मुझे झगड़ा हो जाता है एक्स के साथ। क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। मुझे नीचे लेके चलो, भाग में लेके चलो, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। ये गुणाम था, भाग में चला गया। ठीक है। अब देखिए सिर्फ सेठ ही में समझिए। किताब तो हम आपको लोग यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको समझाने के लिए हैं, समझाने के लिए आते हैं। किताब में तो बहुत कुछ दिया है, स्वयं आप भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम आपको बताने के लिए आते हैं, समझाने के लिए आते हैं, ये ना कि पढ़ाने के लिए आते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे किताब हैं, किलो के भाव मिलता है बाज़ार में, खरीद लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये जो x है, ये कह रहा है हमें 3 के साथ नहीं बन रहा है, और 3 कह रहा है मुझे x के साथ नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो इसको भी निकाल देते हैं। कहते हैं तुम भी जिसके साथ बन रहा है उसी के साथ जाओ। तो कह रहा है हम 3 इसके नीचे में हम चले जाएंगे, कह रहा है हम इसके नीचे चले जाएंगे। गुना में तो भाग में चला गया। यहाँ तक बताओ बाबू, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो ये x का वैल्यू निकला है वही तो मेरा अल्फा और बीटा का मान है ना। आप देखिए कह रहा था शून्य ज्ञात करें, मेरा शून्य हो निकल गया है, निकल गया ना, शून्य निकल गया। अब देखिए कह रहा है शून्य निकल गया, तब कहता है तथा शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। जांच भी करना है इसको, तो इस जांच भी कर लेंगे। पहले लिख देते हैं, कहता है शून्य कितना कितना है, तो लिख देते हैं अतः अभीष्ट शून्य कितना कितना है बाबू? 3/2 कोमा -1/3 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है? कह रहा है अब मेन फंक्शन यहाँ पर है, कह रहा है जांच भी करो, जांच भी करो। तो हमको क्या जा रहा है? जांच कर देते हैं। अब जितना ने लड़ा नहीं है दोनों, जितना ने लड़ गया, जितना लड़ाने की तबीयत ही खराब हो गया, लाठी भाला सब चल गया था। तो लाठी भाला चलेगा तो भाई स्वाभाविक है, कपार तपार तो फूट ही जाता है। इसी प्रकार दोनों ने जितना ने लड़ा, एगो तो पहलिए कह रहा हम तो नेगेटिव में चले गए हैं, ये तो पहलिए मर गया है, ये भी थोड़ा थोड़ा हुकूकी में है। तो देखिए कैसे होगा, दोनों की इलाज चलेगा जांच में। अब देखिए डॉक्टर अभी हम हैं, देखिए जांच में ये उठाएंगे बहुपद को और रख देंगे। डॉक्टर इसी को बना रहे हैं 6x² -7x -3। यहाँ पर जो सीधा किए थे सीधा वाला लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए ए बराबर कितना होगा? 6। अब बी बराबर बाबू कितना होगा? माइनस के 7 और सी बराबर -3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब कहिएगा कि सर अल्फा और बीटा का मान कौन होगा? तो हम बताए हैं, बार बार रिपीट करते हैं, जो x का वैल्यू निकलेगा वही मेरा एक अल्फा का मान होगा, वही एक मेरा बीटा का मान होगा। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर सूत्र लगा देना है और यहाँ पर काम तमाम हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर सूत्र से लिख दीजिए या सूत्र लगा दीजिए, सूत्र से। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत। अब देखिए अब क्या करना है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a।
अब यही मेडिसिन इसको लगाएंगे हम, यही दवाई इसको खिला के और ठीक कर देंगे। क्या करेंगे? ठीक कर देंगे। बहुत लड़ लिया है दोनों। अब अल्फ़ा का मान जो है यही ना है, ये मेरा अल्फ़ा का मान है और ये मेरा बीटा का मान है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि पी एक्स का शून्यक अल्फ़ा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना लिख सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं पिछले वीडियो में लिखा हूँ, थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, अब समझ गए आप लोग। अब देखिए अल्फ़ा का मान जो मेरा है 3/2, 3/2। अब प्लस बीटा का मान जो है -1/3, ये तो पहले मर गया है, ये जितना ना लड़ गया है ना, -1/3। अब देखिए शादी होता है तो ज़्यादा मेहरारूए के कारण झगड़ा होता है, आप लोग शादी कीजिएगा तो बच के। अब देखिए बी का मान बाबू कितना है, तो -7, और माइनस पहले इसमें ही लगा है, सूत्र में ही माइनस पहले से है, माइनस और इधर से -7। अब देखिए बाबू ए का मान कितना है, ए का मान 6 है, यहाँ पर रख देंगे 6। यहाँ तक समझने में कोई खूंखी नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है बाबू, अब करना है यहाँ से, आप जो काम करना है यहाँ पे, इसका भिंग जोड़ निकाल देंगे। पहले इसका थोड़ा और बना देते हैं। क्या क्या है देखते हैं यहीं से, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, तो आ जाएगा 3/2 -1/3 बराबर, माइनस गुना माइनस क्या होता है बाबू, प्लस, तो 7/6, तो 7/6। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसका क्या करेंगे, भिंग जोड़ बना देंगे। भिंग जोड़ बनाने के लिए आप लोगों को तो अइबे करता है, आँख मूंद के भी आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए इसके दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो निकलेगा, नहीं क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, दुक्का खात में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। उस 3 को किस में गुना करेंगे, इस 3 से, 3 तिया 9, तो 9, माइनस है बीच में तो माइनस, आँख मूंद के दे दिए। अब कह रहा है 3 का खात में 6 कितने बार में आ रहा है, तो 2 बार में, और 2 से गुना करेंगे इस 1 में तो कितना होगा, 2, तो 2। अब इधर से 7/6। अब देखिए 9 में से 2 घटेगा 7/6, तब पर भी आ रहा है, इधर से भी 7/6 तब पर भी आ रहा है, और ये सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित। अब फिर दोनों मिल गया। कहता है भाई अब झगड़ना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत रुपया लूट लिया है। जब लड़ाई होती है, जब जुर्माना बनता है ना, उस समय पछतावा आता है आदमी को कि बेकार लड़ाई किए, कपार भी फूट गया, रुपया भी लग गया। इसी प्रकार इस यहाँ पर भी हुआ है भाई कि दोनों लड़ाई भी कर लिया, बाद में दोनों को पंचायती करके, इलाज करके, किसी न किसी तरह रुपया मिला जुला के दोनों को मिला जुला दिया। फिर यहाँ पर आकर दोनों मिल गया। कह रहे भाई अब नहीं करना है झगड़ा, अब ठीक ठाक रहना है। दोनों फिर मिल गया, 7/6, 7/6। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू नहीं। फिर आगे बनाना है, फिर आगे बनाना है पुनः एक सूत्र और होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। C/A ये थोड़ा ज़्यादा दिमागदार होता है, ये बहुत खूंखार है। होता है ना एक दो खूंखार घर में भी, ये खूंखार है। क्या है, खूंखार है, लाठी भाला चलाता है सीधे। आप देखिए फॉर्म फाड़ी करता है, ऐसे फॉर्म फाड़ी सीधे करता है। देखिए फॉर्म फाड़ी क्यों करता है, इसमें नहीं कुछ है, गुना का चिन्ह है, इसलिए फॉर्म फाड़ी कह दिए इसको। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना है बाबू, 3/2, तो 3/2। अब बीटा का मान कितना है बाबू, -1/3, तो -1/3। अब देखिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे समझ से। अब देखिए सी का मान बाबू दिया है -3 और ए का मान दिया है 6, तो -3/6। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए प्लस यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, -3, इस गुना करेंगे 1 में तो 3, और 3 दूनी 6, इधर से भी 3/6 माइनस में, ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, काटेंगे तब पर ठीक है, नहीं काटेंगे तब पर भी ठीक है, तो काट देते हैं हम। 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पर 1/2 इधर से भी 1/2, ये भी सत्यापित हो गया।
कह रहा है अब हमें खूंखार नहीं बनना है, सभी परिवार साथ एक साथ मिलजुल कर रहना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। मुझे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग बना के बताइएगा कि सर मुझे इतना आंसर आया है। अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बना दूंगा। इसमें कुछ नहीं है बाबू, क्या करना है 4u² + 8u है, यहाँ पर लिखेंगे 4u² + 8u। 4u इसमें कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1u, 1u कॉमन ले तो 1 u बचेगा, 4 दूनी 8, 1u से कैंसिल हो गया, भाग देंगे 4 दूनी 8, 1u ख़त्म। अब देखिए यहाँ पर फिर माना कि इतना बराबर 0 कर लेंगे, शून्य निकाल लेंगे, वहाँ पर एक बार ये दोनों सूत्र लगा देंगे, निकल जाएगा। अब क्या करेंगे 4 फिर अलग अलग कर देंगे इसको, 4u = 0 या करेंगे u + 2 = 0। तो 4u इस u बराबर गुना में है तो ये भाग में जाएगा, तो 0/4 या u + 2 ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो माइनस में 2 जाएगा ना। अब देखिए 4 से भाग देंगे 0 में तो कितना आएगा 0 या u = -2। ये देखिए तो मेरा अल्फ़ा बीटा का मान निकल गया, अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2। यहाँ के बाद ये सूत्र लगा दीजिएगा, यहाँ के बाद ये अभिष्ट लिख दीजिए, यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, ये जो फंक्शन है ए बराबर कितना होगा 4, बी बराबर 8 और सी के बराबर, सी में कुछ नहीं है तो सी बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर ये लगाने के बाद ये अल्फ़ा + बीटा और यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा लगा के ये भी सवाल आपका बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आप एक नंबर उम्मीदता क्वेश्चन समाप्त हो गया, और मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आप लोग। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।